चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग समझ लेते हैं कि दो सदिशों को जोड़ा कैसे जाता था। इससे पहले हम लोग सदिश के परिमाण निकालने के लिए जान गए थे और सदिश के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लिए थे। अभी तक अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं सदिशों का जोड़। लिखेंगे सदिशों का जोड़, सदिशों का जोड़। देखिए सदिश को जोड़ने की दो विधि होता है। सदिश को जोड़ने की कितनी विधि होता है? दो विधि होता है। एक होता है त्रिभुज विधि और एक होता है समांतर विधि, चतुर्भुज विधि। पहला होता है त्रिभुज विधि, त्रिभुज विधि, और दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि। ठीक है, यानी कि सदिशों के जोड़ने के लिए दो होता है, दो नियम। कौन कौन? एक त्रिभुज विधि होता है और एक होता है समांतर चतुर्भुज विधि। समझ में आ गया? चलिए अगर हम मान के चलते हैं, जैसे अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दिया कीजिए कि समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक वो वेक्टर दिया हुआ है ये, और एक वेक्टर दिया है बी। इसका नाम धर दिए ए वेक्टर और इसका नाम धर दिए बी वेक्टर। थोड़ा सा समझिएगा, ऐसे वेक्टर है ना, इसको कहा जाता है हेड। हेड इस मतलब होता है शीर्ष। हेड का मतलब क्या होता है? शीर्ष। और इसको बोला जाता है टेल। इसको हेड बोला जाता है, इसको टेल बोला जाता है। इसको हिंदी में पूछ, शब्द बड़ा खतरनाक है। ठीक है, इसको टेल बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? हेड। हम हेड ही टेल कहेंगे। ठीक है, समझिएगा। तो अब यहाँ से एक ए वेक्टर दिया है और एक बी वेक्टर दिया है। यही दोनों को हमको जोड़कर एक त्रिभुज बनाना है। इसी का परिणामी ज्ञात करने के लिए आएगा। तो सबसे पहले दोनों में से जो कोई एगो मतलब अच्छा वेक्टर आपको लगे उसको ले लीजिए। जैसे हमको मान लेते हैं कि ए वेक्टर अच्छा लग रहा है, तो हम ए वेक्टर के ले लिए। ठीक है, ए वेक्टर को ले लिए। ए वेक्टर लेने के बाद, ठीक है, उसके बाद बी वेक्टर को जोड़ना है। तो हम देख रहे हैं कि बी वेक्टर का जो है, बी वेक्टर है वो किसके साथ जोड़ना है? ए वेक्टर के साथ। ए वेक्टर की दिशा किस तरह से है? इधर से ऐसे है। ए वेक्टर की दिशा कैसे है? ऐसे है। तो इसको आगे की ओर बढ़ा लीजिए, इसको आगे की ओर बढ़ा लेंगे और यहाँ पर एक जो कोण बनेगा उसका नाम धर दिए थीटा। यानी कि ए वेक्टर की दिशा में हम आगे की ओर बढ़ाएंगे और यही जो कोण बनेगा उसका नाम क्या होगा? थीटा होगा। क्या होगा? थीटा। इसी में हमको क्या जोड़ना है? बी वेक्टर को जोड़ देना है। बी वेक्टर को जोड़ दिए। ठीक, समझ में आ रहा है? जोड़ने के बाद देखिएगा, इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे तो ये हो गया मेरा आर वेक्टर। आर वेक्टर को परिणामी बोला जाता है कि आर वेक्टर कितना होगा? तो आर वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हम ए वेक्टर में ही हम बी वेक्टर को ऐसे जोड़ें। और हम क्या बोले कि आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको जो सुघर लग रहा है, सुघर देखने में, उसको आप लीजिए। जैसे कि अगर हमको मान के चलते हैं हमको बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर कैसे है? ऐसे है। ठीक है, बी वेक्टर ऐसे है। बी वेक्टर ऐसे, हमको किसको जोड़ना है? ए वेक्टर को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? ए वेक्टर को जोड़ना है। तो अब देखेंगे कि बी वेक्टर की दिशा किधर है? इस साइड से है, तो इधर से थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक, और ए वेक्टर की दिशा कैसे है? ऐसे है। तो यानी कि हमको ऐसे जोड़ना है। ठीक है, इस तरह से ऐसे है। तो इसका परिणामी कितना होगा? यानी कि बी वेक्टर के ए वेक्टर हो गया, ई हो गया बी वेक्टर। तो यानी ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के टेल तक ई होगा परिणामी। यानी आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया आप लोग के त्रिभुज विधि, त्रिभुज बनाकर जोड़ने के लिए। अब हम यही त्रिभुज विधि का परिमाण ज्ञात करेंगे। देखिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा कि दो सदिशों के योग के परिणामी का परिमाण।
ठीक है, परिणामी का परिमाण। ध्यान से समझिएगा कि दो सदिशों के योग के परिणामी का परिमाण कैसे निकालते हैं। देखिए इससे केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है। आखिर न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग पहले फार्मूला जान लेंगे तब ना, तो इसलिए फार्मूला क्या होता है उसी के बारे में बता रहे हैं कि कैसे फार्मूला निकालेंगे। तो मान के चलते हैं कि एक वेक्टर दिया हुआ है, इसका नाम धर दिए ए वेक्टर, ठीक है, क्या धर दिए ए वेक्टर। इसके साथ है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर इससे जोड़ दिए हम, किसको बी वेक्टर को जोड़ दिए। यहां से ऐसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेरा क्या आर वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आर वेक्टर। जो आर वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, यही दोनों के योग के बराबर होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, हमको आर वेक्टर का ही मान पता करना है कि कितना परिमाण होगा परिमाण निकालने के लिए। तो ध्यान से समझिएगा थोड़ा। ई हो गया मेरा बी वेक्टर। यहाँ जो कोण बनेगा ना इसका नाम धर दिए थीटा, यहाँ नाम का धर दिए थीटा, अभी तुरंत बताए। अब थोड़ा सा आप इसमें रचना करिए, आपको क्या करना है थोड़ा सा समझिएगा। ये जो यहाँ पर ये वाला जो है ना यहाँ हेड इसका दोनों का, इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे डॉट डॉट लाइन से यहाँ पर एक खींच दीजिए लंब, यहाँ पर क्या खींच दिए एक लंब खींच दिए। ठीक है, क्योंकि हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अपना से ड्रा कर दिए, उसका वो एक लंब खींच दिए। अब त्रिभुज के अपना से जो नाम रखना है नाम धर दीजिए पी क्यू आर एस, जो भी नाम रख सकते हैं अपना से रखिए। तो आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा सा समझिएगा यहाँ कि अगर हम त्रिभुज पी क्यू आर में लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में, तो इसको बोला जाता है कर्ण और इसको बोला जाता है लंब। तो अगर हम लंब और कर्ण से देखें तो लंब और कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन थीटा के होता है। आप लोग पढ़े होंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब के नाम हो गया क्या पी क्यू और कर्ण के नाम क्या है पी आर है, पी आर लिख दिए। तो देखिएगा साइन थीटा बराबर पी क्यू, तो पी क्यू नहीं दिया है तो पी क्यू जस के तस। अब पी आर के परिमाण क्या है बी है, तो बी लिख दिए। बी वेक्टर का मतलब परिमाण क्या होगा बी होगा, तो बी लिख दिए। ठीक, तो अगर हम यहाँ से पी क्यू निकालेंगे तो बी साइन थीटा हो जाएगा, पी क्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो पीछे करके देख लिया कीजिए, आपके पास कंट्रोल है, आगे पीछे करके देख लिया कीजिए, नहीं समझ में आता है तो ये हो गया बी साइन थीटा। कैसे हुआ आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि हमको लंब निकालना है, कर्ण दिया हुआ है, यहाँ थीटा है, थीटा के सामने लंब कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा के होता है। अब देखिए आधार है, अगर इसको निकालना है तो ये आधार दिया है और यहाँ क्या दिया है कर्ण दिया है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो आधार और कर्ण से कौन सूत्र बनता है, पुनः आधार और कर्ण से कौन सूत्र बनता है, तो कॉस थीटा बनता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार के नाम हो जाएगा आर क्यू चाहे क्यू आर क्यू, और कर्ण के नाम क्या होगा पी आर होगा। ठीक, तो कॉस थीटा सेम टू सेम लिख दीजिए। अब आर क्यू नहीं दिया है, आर क्यू जस के तस, और पी आर बी वेक्टर है तो पी आर बी लिख दिए। बी वेक्टर का परिमाण कितना बी होता है, तो अब पी आर क्यू बराबर बी से कॉस थीटा में गुणा कर दिए बी कॉस थीटा। समझ में आ गया, क्या होगा बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, यानी आर क्यू का मान हो गया बी कॉस थीटा। आर क्यू का मान कितना हो गया बी कॉस थीटा। ठीक, समझ में इतना आ गया ना। अब देखिए जब लंब दे दिया है, लंब दे दिया है, आधार दे दिया है, हमको यहाँ से आधार, अगर टोटल आधार पूछा जाए बड़ा वाला त्रिभुज में यानी पी क्यू एस में, किसमें पी क्यू एस में, तो लंब आ गया और आधार टोटल है, हमको कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना जी, फार्मूला पढ़े होंगे। तो कर्ण के नाम क्या है पी एस है, तो पी एस स्क्वायर बराबर लंब के नाम क्या है पी क्यू स्क्वायर, और आधार के नाम क्या है एस क्यू स्क्वायर, एस क्यू स्क्वायर। कौन त्रिभुज में लिए हैं, त्रिभुज पी क्यू एस में, पी क्यू एस में। ठीक है, पी क्यू एस में लिए हैं। तो आप बताइए
कि पी एस कितना है, आर वेक्टर है। आर वेक्टर जो है ए प्लस बी के वेक्टर के बराबर है। इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी। तो आर है तो आर स्क्वायर लिख सकते हैं। पी एस के जगह कितना है, आर स्क्वायर है, बराबर पी क्यू है ना। तब पी क्यू क्या है, बी साइन थीटा। तब बी साइन थीटा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। अब प्लस एस क्यू है ना, तो देखिए एस क्यू यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा। ए भी है, बी है और कॉस थीटा है। तो ए प्लस बी और कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी और कॉस थीटा। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इतना तक नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा कि इसको किससे तोड़ेंगे, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर जस के तस। अब यहाँ से बी साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर का होगा, थीटा होगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। देखिएगा इसको ए मान लेते हैं, टोटल को बी मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो 2 ए के मान है ए और बी का मान है बी कॉस थीटा। तो 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा क्या करेंगे, अब यहां से देखिएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक जगह लिखेंगे। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस क्या है, ए स्क्वायर है, अब प्लस क्या है, 2ab है और कॉस थीटा है। अब आर स्क्वायर बराबर दोनों में से बी स्क्वायर का कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, प्लस में क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब प्लस क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, प्लस का 2ab कॉस थीटा होगा। ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखिए आर का स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जानते हैं एक, और प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा। आर स्क्वायर बराबर सजा के लिख देंगे, ए स्क्वायर और प्लस का हो गया बी स्क्वायर प्लस 2ab और हो गया कॉस थीटा। ठीक, अगर हम आर का मान निकालेंगे तो स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना। यानी यही दो त्रिभुज को अगर जोड़ना है, जोड़ने के बाद अगर उसका परिमाण निकालना है, दो सदिशों के योग का परिमाण कितना होता है, तो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, 2ab कॉस थीटा। समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर हमसे पूछेगा कि इसका दिशा क्या होगा, दो सदिशों के योग की दिशा, इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, तो अब परिणामी की दिशा अगर हमसे पूछेगा, परिणामी की दिशा देखिएगा, तो अगर दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ एक अल्फा मान लेते हैं, यही अल्फा दिशा को सूचित करता है। क्यों, क्योंकि यही इसी डायरेक्शन में न है, तो यहाँ से हम अल्फा मान लिए। अल्फा कैसे होगा, जो परिणामी मेरा आया आर वेक्टर, वो ए वेक्टर यानी नीचे वाला नीचे से जुड़ा हुआ रहेगा, वही दिशा बतलाता है। तो यहाँ अल्फा मान लिए। हमको ज्ञात करना रहेगा परिणामी की दिशा। परिणामी की दिशा, अगर हमको परिणामी की दिशा अगर ज्ञात करना है तो यहाँ से समझिए, यहाँ से समकोण त्रिभुज किस में, PQS में, किस में, त्रिभुज PQS में। तो यहाँ से लंब है या ये आधार है, तो tan का फॉर्मूला बैठाएंगे ना, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, PQ बटा में SQ चाहे QS। ठीक है, SQ। तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, PQ कितना दिया है, 20 साइन थीटा दिया है, और बटा में SQ क्या दिया है, A प्लस B कॉस थीटा। अगर हम यहाँ से अल्फा का मान निकालें, क्योंकि अल्फा ही दिशा को इंडिकेट करता है, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 20 साइन थीटा और बटा में A प्लस B कॉस थीटा। और यहाँ tan जो होता है ना, इधर आता है तो tan इनवर्स में बदल जाता है, यानी इस तरह से लिख सकते हैं tan इनवर्स
बी साइन थीटा बटा में ए प्लस बी कॉस थीटा, यही दिशा का फॉर्मूला है। दो अगर परिणामी की दिशा पूछेगा तो परिणामी की क्या है, दिशा है। समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यही क्या हो गया, त्रिभुज विधि हो गया। अब हम लोग समझते हैं समांतर चतुर्भुज विधि। कौन विधि, समांतर चतुर्भुज विधि। समांतर चतुर्भुज विधि। समांतर चतुर्भुज विधि समझने से पहले देख लीजिए समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे समांतर चतुर्भुज कि वैसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होता है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आयत नहीं, आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। आयत के भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बाकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री की होती है। बाकी समांतर चतुर्भुज में कोई जरूरी नहीं है कि बाकी आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होगी। जैसे ए बी सी डी नाम रख दिए ना, तो ए बी बराबर होगा सी डी के और ए बी समांतर भी होगा सी डी के, ए बी समांतर होगा सी डी के। इसी प्रकार बी सी बराबर होगा ए डी के, इसी प्रकार बी सी समांतर भी होगा ए डी के। समझ में आ रहा है, ठीक। तो हम लोग समांतर चतुर्भुज विधि पढ़ेंगे। तो समांतर चतुर्भुज विधि पढ़ते के लिए सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। हम इसको मान लेते हैं उसी प्रकार ए वेक्टर, इसको मान लेते हैं बी वेक्टर। यहाँ इसको आगे की ओर बढ़ा देते हैं। आगे की ओर बढ़ाने के बाद यहाँ जो एंगल बनता है वो थीटा होता है। यहाँ से ऐसे एक लंब पेंडिकुलर खींचते हैं, परपेंडिकुलर, ये लंब हो गया, इसका नाम हो गया बी वेक्टर। यहाँ से परिणामी आर वेक्टर हो गया, ठीक है। एकदम सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक है, एकदम सेम टू सेम वही। हम क्या बताए थे, ई कितना होता है, ये हो जाता है बी साइन थीटा हो जाता है, और नीचे वाला कितना होता है, बी कॉस थीटा होता है। आप पिछले वीडियो में ऐसे ही बताए थे, आप लोग उसे निकाल लीजिएगा। त्रिभुज यहाँ से नाम धर दीजिए पी क्यू आर एस टी, ठीक। तो इस तरह से निकाल लीजिएगा ना, एकदम सेम टू सेम। ये त्रिभुजे ना हो गया, इसको ध्यान में मत रखिए। यहाँ से क्या हो गया, त्रिभुजे हो गया। तो क्या निकाले थे, पी क्यू बराबर क्या निकाले थे, उसमें पी क्यू बराबर निकाले थे बी साइन थीटा, और क्यू आर बराबर निकाले थे, क्यू आर बराबर बी कॉस थीटा। पीछे करके वीडियो देख लीजिए, अगर समझ में कैसे लिख दे रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे कर लीजिए वीडियो, कैसे निकाले थे साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मूला बैठा के देख लीजिए। तो आर वेक्टर इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आर वेक्टर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा, 2ab कॉस थीटा, ठीक है। और दिशा भी वही, दिशा कौन होगा, यही अल्फा का कोण बनेगा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बी साइन थीटा बटा में ए प्लस बी कॉस थीटा। सेम टू सेम दोनों का एक ही फार्मूला होता है, ठीक है। तो या तो समांतर चतुर्भुज में जोड़िए दो सदिशों को, या तो त्रिभुज में जोड़िए, दोनों का क्या होता है, एक ही फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है, आर बराबर, देखिए आर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर बराबर जो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, ठीक है। कोई या तो त्रिभुज में जोड़िए या तो समांतर चतुर्भुज में। अब समझिएगा थोड़ा सा कि यदि दो सदिश समांतर और समान दिशा में हो, यानी कि कहने का मतलब ऐसे दो गो सदिश है, दो गो सदिश समांतर भी है और समान दिशा में है। तो जब समान दिशा में रहता है और समांतर रहता है तो थीटा के मान 0 डिग्री बिठाते हैं। थीटा का मान कितना बैठाते हैं, 0 डिग्री बैठाते हैं। तो आर का मान कितना, यहाँ से आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा है ना, तो कॉस बैठा देते हैं 0 डिग्री। तो आर बराबर अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो 2ab में 1 से गुणा करेंगे तो 2ab न रहेगा, तो छोड़ देते हैं 2ab। तो r बराबर अंदर रूट, देखिए ये फार्मूला हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर के, a प्लस बी के होल स्क्वायर के हो गया फार्मूला। तो r बराबर हो जाएगा, दो गो में से एक निकाल देंगे रूट के अंदर में से, तो a प्लस बी। हम क्या आपको बताए थे कि अगर
बल एक ही दिशा में लगे। हम आपसे पहले बताए थे कि अगर मार्कर पर 4 न्यूटन का बल इधर लगाए, मान लेते हैं इधर 4 न्यूटन का बल इधर लगाए, फिर 5 न्यूटन का इधर ही लगाते हैं, तो टोटल का कितना न्यूटन परिणामी होगा, तो दोनों के हम जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में लग रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही दिशा समांतर लग रहा है। तो जब दोनों एक ही दिशा में लगता है तो दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि 4 न्यूटन और 5 न्यूटन कितना हो गया, 9 न्यूटन का बल लग गया। अगर दो सदिश समांतर हो परंतु विपरीत दिशा में, मतलब एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, दोनों विपरीत दिशा में है, दोनों क्या है, समांतर है, तब थीटा के मान क्या बिठाते हैं, 180 डिग्री बिठाते हैं। थीटा के मान कितना बिठाते हैं, 180 डिग्री बिठाते हैं। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा, जब थीटा के मान 180 डिग्री बिठाते हैं तो हो जाएगा आर बराबर कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है ना, थीटा के मान कितना 180 डिग्री, तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 180 डिग्री का मान होता है -1, कॉस में 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1 होता है। तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 2ab, यानी आर बराबर अंडर रूट हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो आर बराबर हो जाएगा a माइनस बी, यानी कहने का मतलब है कि अगर दो गो सदिश समांतर हो परंतु विपरीत दिशा में लगे बल, तो उसको दोनों के हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, दोनों के क्या कर देंगे, घटा देते हैं। जैसे मार्कर है, अगर कहेंगे कि 5 न्यूटन इधर से बल लगाए और 3 न्यूटन इधर से बल लगाते हैं, 3 न्यूटन इधर से, तो दोनों विपरीत दिशा में लग रहा है, तो मैथ वाले से अगर पूछेंगे तो कहेगा कि 5 इधर से लगा 3 इधर से लगा तो हो गया 8 न्यूटन, बाकी नहीं, दोनों के अगर विपरीत दिशा में लगेगा तो दोनों के घटा देंगे, 5 इधर से और 3 इधर से, यानी कितना परिणामी हो जाएगा, मात्र 2 न्यूटन, 5 में से 3 को घटा देंगे, ये हो गया समांतर। ठीक है, अब देखिए अगर लंबवत पूछेगा कि अगर दो सदिश लंबवत है, ये यानी एगो ऐसे है या एक ऐसे है, तो इसका क्या होता है, तो यहाँ थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तब इस समय फार्मूला हम क्या बैठाएंगे, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस 90 डिग्री ना बिठा देंगे, कॉस कितना बिठा देंगे, 90 डिग्री, तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो आर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का वैल्यू क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम आपसे क्या बताए थे कि अगर कोई बल मान लेते हैं कि 4 न्यूटन ऐसे लगे, इधर पे है 4 न्यूटन लगा रहे हैं और ऊपर से 3 न्यूटन लगा रहे हैं, ऊपर पे है कितना, इधर से 4 न्यूटन, देखिए इधर बताते हैं, यहाँ से अगर हम कहेंगे कि 4 न्यूटन इधर से लगा रहे हैं, ऐसे 4 न्यूटन लगा रहे हैं, देखिए ऐसे, और ऊपर से हम लगा दे रहे हैं 3 न्यूटन का बल, तो टोटल परिणामी कितना आएगा, तो वो आएगा 5 न्यूटन के बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए 3 के स्क्वायर कर दीजिए और 4 के स्क्वायर कर दीजिए, 3 2 और 4 चौके 16 9 25, और 25 के वर्गमूल कितना होता है, 5 न्यूटन। समझ में आ गया कैसे होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि इसमें लिखिएगा कि यदि दो सदिश समांतर और समान दिशा में हो तब, इसमें लिखिएगा कि दो सदिश समान हो परंतु विपरीत दिशा में हो तब, इसमें लिखिएगा कि दो सदिश लंबवत हो, इसमें लिखिएगा दो सदिश विपरीत दिशा में हो, इसमें लिखिएगा दो सदिश लंबवत हो तब, यानी कि अगर दो सदिश समान दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो उन दोनों का जो परिणामी होगा योग के बराबर होता है। दो सदिश विपरीत दिशा में है तो उसका परिणामी उस घटाव के बराबर होता है, अंतर के बराबर होता है। अगर दो सदिश लंबवत दिशा में है तो उसका जो होता है स्क्वायर, अंडर रूट करके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन देते हैं बस आज के लिए, एक क्वेश्चन बना देते हैं, इसके बाद आपका यही खत्म कर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि यदि दो बल, लिख लीजिएगा क्वेश्चन अगर लिखना होगा तो, यदि दो बल
3 न्यूटन और 4 न्यूटन किसी वस्तु पर लगे हैं इनका परिणामी क्या होगा यदि इनके बीच का कोण, पहला लिख लीजिएगा 0 डिग्री हो, दूसरा 90 डिग्री हो, तीसरा 120 डिग्री हो और चौथा 180 डिग्री हो। देखिए दो गो क्या है, दो गो बल है, एक 4 न्यूटन के है तो ए बराबर मान लेते हैं 4 न्यूटन और बी बराबर मान लेते हैं, सॉरी ए का मान 3 न्यूटन और बी का मान लेते हैं 4 न्यूटन। तो यहाँ से हमको पहले थीटा कितना लेके चलना है, यदि थीटा हमको लेके चलना है 0 डिग्री तो आर बराबर अंदर रूट का बैठा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है तो कॉस, और थीटा के मान 0 डिग्री तो आर बराबर ए का मान है 3 न्यूटन 3 के स्क्वायर, बी का मान 4 न्यूटन 4 के स्क्वायर, 2a ए का मान 3 और बी का मान 4 और कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। तो देखिए कितना हो जाएगा 3 3 9 4 चौके 16, 3 दूनी के 6 चौके 24, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 49 और 49 का वर्गमूल 7। ठीक है, यही क्या होगा 7 न्यूटन होगा, परिणामी क्या होगा 7 न्यूटन होगा, थीटा के मान 0। तो हम क्या बताए थे, ऐसे जोड़ दीजिए जब एक ही दिशा में लग रहा है यानी 0 डिग्री हो तो। दूसरा इफ यदि थीटा के मान कितना डिग्री है 90 डिग्री, थीटा के मान 90 डिग्री तो आर बराबर हो जाएगा अंदर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के मान 90 डिग्री तो हो जाएगा आर बराबर अंदर रूट ए का मान 3 के स्क्वायर प्लस बी का मान 4 के स्क्वायर और प्लस 2 गुणे 3 गुणा 4 कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो हो जाएगा आर बराबर, देखिए 3 3 9 4 चौके 16 तो 9 प्लस 16 ये 0 हो जाएगा, इस सब का हो जाएगा 0 हो जाएगा, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा 5 न्यूटन। तो यानी जब 90 डिग्री पर हो तो 5 न्यूटन लगेगा। तीसरा समझिएगा, तीसरा में है इफ थीटा बराबर 120 डिग्री, थीटा बराबर 120 डिग्री तो क्या हो जाएगा आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120 डिग्री। ए का मान कितना है 3 के स्क्वायर और प्लस बी का मान 4 के स्क्वायर प्लस 2 ए का मान 3 बी का मान 4 और कॉस 120 डिग्री का मान कितना होता है -1/2। याद रखिएगा, चाहे आप लोग की याद होगा तो चाहे बनाने के लिए सीखे होंगे तो याद रख लीजिएगा। 2 से 2 का हो गया कट गया, 3 3 9 4 चौके 16 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 3 12, 16 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 और 9 4 13 यानी अंदर रूट 13 होगा। कब, जब थीटा 120 डिग्री पर लगे। चौथा है 180 डिग्री पर, यदि थीटा का हो 180 डिग्री के बराबर हो तो देखिए आर बराबर हो जाएगा अंदर रूट 3 के स्क्वायर प्लस 4 के, डायरेक्ट बैठा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए का मान 3 बी का मान 4 और कॉस थीटा होता है ना तो कॉस 180, यहाँ कॉस 180 बैठाएंगे तो कॉस 180 का मान -1 होता है। तो आर बराबर हो जाएगा 9 प्लस 16 माइनस 4 3 12 दूनी के 24, 16 9 25 और में से 24 घटेगा तो अंदर रूट 1 और 1 के वर्गमूल 1 यानी कि 1 न्यूटन होगा। ठीक है, समझ में आ गया, नोट्स कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।